आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। इसे हम कोशिकांग भी कहते हैं और ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 सिलेबस के अंतर्गत पेपर 2 में आता है, सेल बायोलॉजी पोर्शन में। लाइसोसोम की डिस्कवरी बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डुवे ने की थी 1950s में। ईयर हमें बहुत हमें रटना नहीं होता है, और लेकिन थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, किस समय काल की हम बात कर रहे हैं। कोशिका की डिस्कवरी हुई थी 1665 में, और यहाँ हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। तो लाइसोसोम का सर्वप्रथम देखा गया, डिस्कवर किया गया रहता 1950 में। डुवे को डी डुवे जो वैज्ञानिक थे, उन्हें 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए। ये एक झिल्ली आबद्ध संरचना है। ऑब्वियसली झिल्ली आबद्ध संरचना है तो यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, और सूक्ष्म संरचना है 0.23 माइक्रोमीटर टू 0.50 माइक्रोमीटर, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के डाइजेशन के लिए, ओल्ड सेल पार्ट्स के डाइजेशन के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डाइजेशन के लिए। प्रत्येक लाइसोसोम एक झिल्ली आबद्ध संरचना है, और अंदर झिल्ली के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है प्रोटॉन पंप की सहायता से। लाइसोसोम के अंदर अनेकों प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। एसिड हाइड्रोलेज उन्हें कहते हैं हम, और जो कि न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड जैसे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप करने में सक्षम होते हैं। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम लाइसोसोम के एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्टिव होते हैं, और इनकी जो एसिड डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, यह प्रोटेक्ट करती है सेल को, इन केस अगर लाइसोसोम में कोई लीकेज हो जाए या रप्चर हो जाए, क्योंकि सेल का पीएच न्यूट्रल से लेकर के स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और ये जो एंजाइम्स हैं, ये लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसी में ये काम करने में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम्स की एक विशेषता होती है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम हम किन्हें कहते हैं? जो कि न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम होते हैं, और ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहलाते हैं। और जो भी राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहाँ एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, और ये जो एंजाइम्स हैं, ये स्टोर होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में। सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑल्सो नोन एज हेट्रोफैगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी इन्हें कहते हैं। और ये किस प्रकार से बनते हैं? दे रिजल्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय द सेल। तो सेल द्वारा जब किसी भी बाह्य पदार्थ का फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस किया जाता है, तो फिर
हेट्रोफैगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल का निर्माण होता है। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, ये पॉजिटिव फॉस्फेटेज रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं और जो भी एनगल्फ मटेरियल है तो उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। रेजिडुअल बॉडीज नाम के लाइसोसोम, ये इनका निर्माण तब होता है यदि डाइजेशन अपूर्ण पाया जाता है। ऑटोफेजिक वैक्यूल, also known as cytolysosome or autophagosome, is a lysosome containing a part of the cell itself for digestion. तो ये वो लाइसोसोम होते हैं जिनके अंदर सेल का कोई भाग पाया जाता है डाइजेशन हेतु। तो इनमें जैसे इंट्रासेल्युलर पार्ट के अंतर्गत डाइजेशन के लिए कोई माइटोकॉन्ड्रियन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। और ये किसी फिजियोलॉजिक प्रोसेस या पैथोलॉजिक प्रोसेस के अंतर्गत ऑटोफेजिक वैक्यूल्स का निर्माण होता है। ये हम देख